नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्ज़ाम आपके अपने YouTube चैनल पर, अपने स्टडी YouTube चैनल पर। और हम लोग जो क्लास 9th की फिजिक्स स्टार्ट कर दिए हैं, आप सभी को पता है कि उसमें 2 लेक्चर मैं दे चुका हूं, और जिसमें फर्स्ट लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था जिसका नाम है मोशन। तो मोशन जो आपका जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। इस मोशन चैप्टर में एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे कि कोई भी बॉडी, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में है और कब मोशन में है और क्यों है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसी मोशन चैप्टर में अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, मतलब फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा बताया था, पूरा प्लान बताया था कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें जो सेकंड टॉपिक जो आपका है वो मैं बताऊंगा आपको, डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसके बारे में हमको चर्चा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डील करते हैं किसी भी पॉइंट की, मतलब किसी भी बॉडी की लोकेशन स्पेस में। ठीक है, फर्स्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस the location in space। ठीक, स्पेस में लोकेशन की बात करते हैं। ठीक है, इसको हम डील करेंगे सबसे पहले। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको समझते हैं कि टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें क्या, टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब उसको हम बॉडी भी कह सकते हैं कि एक बॉडी। ठीक है, उसके हमको अगर मोशन अगर हमको डिस्क्राइब करना है तो वी नीड टू फाइंड द पोजीशन। ठीक है, वी नीड टू नो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, हमको ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करना पड़ेगा एट वेरियस इंटरवल ऑफ टाइम, एट वेरियस इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए, एक ये इस टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि किसी भी पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट या फिर किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम पोजीशन हमको डिस्क्राइब करनी है तो हमको एक वेरियस इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी पोजीशन फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक, ये हमको डिस्कस करना है। तो बिफोर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन, ये मैं नोट्स लिख रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बिफोर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन, किसकी पोजीशन, या डिस्क्राइबिंग द मोशन, अगर हम मोशन को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, मोशन ऑफ द बॉडी, बिफोर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ द बॉडी वी विल फाइंड द पोजीशन ऑफ द बॉडी। ठीक, किसी भी बॉडी का मोशन को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले उसकी पोजीशन, किसी भी बॉडी की पोजीशन को उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इस बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए 2 वे होते हैं। क्या, फर्स्ट वन, सेकंड वन। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और सेकंड थिंग आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। देखिए, कोई भी चीज है, हमको अगर ये फाइंड करना है, जैसे आप अपने स्कूल जाते हैं अपने घर से, तो जो आपका घर है वो एक फिक्स पॉइंट है। हम अपने घर से कितनी डिस्टेंस कवर किए, मतलब
स्कूल जब गए तो कितनी डिस्टेंस कवर की, तो उसमें हमको रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है, एक फिक्स पॉइंट होना जरूरी है। तो वहाँ से हम उसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की ये कितनी डिस्टेंस पर है और कितने डायरेक्शन पर है। इसी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमको नीड होती है एंगल की, ठीक, एंगल की। अब इस पोजीशन को हमको, किसी भी बॉडी की पोजीशन को फाइंड करने के लिए, उसकी लोकेशन को फाइंड करने के लिए दो तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप कार्टेशियन एक्सिस से समझेंगे, ठीक, और ज्योग्राफिकल डायरेक्शन से भी समझेंगे, ठीक। कार्टेशियन एक्सिस भी आपकी दो तरह से डिफाइन होती है। जैसे कार्टेशियन एक्सिस अगर हम देखते हैं तो ये आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, एक्स एक्सिस, वाई डैश और एक्स डैश। बात करते हैं हम अगर इस पॉइंट की, तो ये आपका जो है, ये पॉइंट कहलाएगा आपका ओरिजिन, और यही ओरिजिन आपका जो कहलाएगा वो होता है रेफरेंस पॉइंट। अगर हमको किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की फिक्स पोजीशन जाननी है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम में किस पोजीशन पर है, तो हमको एक रेफरेंस पॉइंट की नीड होती है। उसी रेफरेंस पॉइंट को हम कह रहे हैं ओरिजिन एट अ कार्टेशियन प्लेन पर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दो तरह की एक्सिस होती हैं, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन, उसको हम कहते हैं ओरिजिन। अगर हम बात करें पॉजिटिव एक्स पॉइंट की, विच इज टूवर्ड्स राइट साइड ऑफ द ऑरिजिन, ठीक। बात करते हैं, अगर देखिए इस ऑरिजिन पॉइंट की और इस एक्स पॉइंट की बात करते हैं, तो ये किसकी तरफ है, ऑरिजिन के राइट साइड है, ठीक है। सेम अगर नेगेटिव एक्स पॉइंट की बात करते हैं सॉरी, नेगेटिव एक्स पॉइंट की बात करते हैं, तो ये ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में लोकेट है, ठीक है। सेम अगर बाई पॉइंट की बात करते हैं हम, तो ये ऑरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर पॉजिटिव बाई पॉइंट की बात करते हैं तो ये ऑरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नेगेटिव बाई एक्सिस, ठीक। ये चार पॉइंट आपको क्लियर हुए। इसी कार्टेशियन एक्सिस को हम ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन पे भी देख सकते हैं। जैसे जहां आपका एक्स होता है उसको हम कहते हैं ईस्ट, और ऊपर हम लेते हैं इसको नॉर्थ, जहां पर आपका वाई एक्सिस है। नॉर्थ के अपोजिट में आपका साउथ, और ईस्ट के आपका अपोजिट में वेस्ट, ये लिया जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, कार्टेशियन एक्सिस से हम लोग समझ रहे हैं, ठीक। अब दो तरह से हमको समझना है, क्या, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लाई करता है वन कार्टेशियन प्लेन में, व्हेन अ पॉइंट लाइज ऑन वन कार्टेशियन प्लेन, ठीक। और दूसरा हमको टॉपिक पढ़ना है व्हेन अ पॉइंट लाइज ऑन टू कार्टेशियन प्लेन, इसको हमको पढ़ना है। साथ ही साथ समझ रहे हैं हम लोग कार्टेशियन एक्सिस और ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। तो पहला पॉइंट है हमारा, व्हेन अ पॉइंट लाइज ऑन
वन कार्टेशियन एक्सिस। ठीक, पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्हेन अ पॉइंट लाइज ऑन टू कार्टेशियन प्लेन, टू कार्टेशियन एक्सिस। ठीक, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, हमने क्या ड्रॉ की, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। दिस इज द एक्स एंड दिस इज द वाई एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक, इसको हम कह देंगे ओरिजिन, इसको हम कह देंगे ओरिजिन। ठीक, सेम अगर हम इस पर कुछ पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं 1 2 3 और दिस वन इज 4। ठीक, सेम वाई एक्सिस पर 1 2 3 4। ठीक, इस पर एक पॉइंट हम लेते हैं ऑन द एक्स एक्सिस। यहां पर हमने मान लीजिए एक पॉइंट ले लिया ए। ठीक, दिस ए पॉइंट इज राइट साइड टुवर्ड्स द, अगर राइट साइड टुवर्ड द ओरिजिन। ठीक है, राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, दिस ए पॉइंट इज लोकेट राइट साइड ऑफ द ओरिजिन। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है जो दिखा रहा है ये 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर और दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर और यहां पर आपका आया 0.5 क्योंकि 3 और 4 के बीच में है। ये जो कार्टेशियन प्लेन अगर ड्रॉ करना होता है हमको, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस होती है उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो एक पर्टिकुलर मेजरमेंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर ले रहे हैं 1 मीटर की जो दूरी है वो आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो यहां से OA की जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, 3.5 मीटर। ठीक, लेकिन इसको हमने लेट ये किया है कि 3.5 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और एक पॉइंट की जो फिक्स पोजीशन हम फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट मतलब फ्रॉम द ओरिजिन से अगर देखते हैं तो वो 3.5 मीटर डिस्टेंस पर है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो 3.5 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर हम देखें एक्चुअल जो उसकी पोजीशन है वो आपकी 3.5 मीटर मिलेगी। ये हो गया जब एक पॉइंट लाई करता है ओनली 1 कार्टेशियन एक्सिस पर। ठीक, सेम अगर मैं इधर बात करता हूं दूसरे सॉरी गले में थोड़ा इन्फेक्शन है। ठीक, दीज आर सम पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस और दीज आर फ्यू पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है। सॉरी, ये आपका ओरिजिन है। अब बात करते हैं एक पॉइंट की जो कि यहां पर है। एक और पॉइंट ले लेते हैं 5 कोई प्रॉब्लम नहीं। एक पॉइंट हम ए यहां पर लोकेट करते हैं इस ग्राफ पर। ठीक है, इसको अगर हम देखते हैं, मान लीजिए हम यहां ड्रॉ ना करते हुए इसको यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये ए पॉइंट। ठीक, बात करें अगर हम इस OA डिस्टेंस की तो ये कितनी होगी, OA डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये कितनी होगी और ये 45 डिग्री पर है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉइंट की फिक्स पोजीशन जानने के लिए उसके रेफरेंस पॉइंट से डायरेक्शन जरूरी है और डायरेक्शन जहां पर आता है वहां पर एंगल भी नीड पड़ती है। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो 45 डिग्री है। अब अगर देखते हैं ये 5 भागों में बट रहा भैया, कैसे? एक्स एक्सिस पर अगर आपका जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है 4 सेंटीमीटर और ये वाई एक्सिस पे जो आपका आ रहा है वो 3 सेंटीमीटर। ये जो रिप्रेजेंट आपका कर रहा है वो आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने आपको बताया है कि जहां पर
राइट एंगल ट्रायंगल होता है वहां हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये O है, ये A है, ये मान लीजिए ये B है, ठीक, ये B पॉइंट है। तो हमको ये OA की वैल्यू बतानी है, डिस्टेंस बतानी है कि एक रेफरेंस पॉइंट से A की डिस्टेंस इस ग्राफ के हिसाब से देखें तो कितना है। यहां पर भी हम स्केल वही मान के चल रहे हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जो सेंटीमीटर की बात होगी वही मीटर में बात होगी। पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। OA स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, OA स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, और OA जो आपका आया वो √25, दिस इज नोन एज 5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं OA अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिस इज द 5 सेंटीमीटर, और जो हमने लेट किया था वो आपका हो जाएगा 5 मीटर, ठीक। ये चीज आपको समझ में आई। तो हमें एक, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में, टू कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट जो लोकेट कर रहा है वो कितनी दूरी पर है, कितनी डिस्टेंस पे है, इसके लिए हमको जो जरूरत पड़ी वो किसकी नीड पड़ी, इस एंगल की। यही मैं समझाना चाह रहा था आपको, ठीक। ये चीज आपको समझ में आई, इसको जल्दी से आप नोट डाउन करिए, ठीक है। फिर मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं, जल्दी से नोट करिए। ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो वही मैंने आपको बताया कि एक ए पॉइंट की पोजीशन इस ग्राफ में फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो OA इज इक्वल टू 5 मीटर एट 45 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन है ये नॉर्थ होता है और ये ईस्ट होता है, मैंने आपको बताया अभी, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, एट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक। इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्किल। क्वेश्चन लिखिए, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्किल with radius r is equal to 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर लीजिए आप इसको, 1 मीटर का रेडियस है जो कि एक पॉइंट है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है या फिर है एक फिक्स पोजीशन पे है। तो हमको क्या करना है, शो द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। यहां पर मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूं और इन 3 क्वेश्चन को कैसे शो करना है फिगर के फॉर्म में, ठीक है। 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर, 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। एक सेंटर की बात कर रहे हैं जो कि सर्कुलर पाथ में, तो उसका एक फिक्स सेंटर होगा, वो उसका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर, कितना डिग्री ले लें, ये भी 30 डिग्री ले लेते हैं, वेस्ट नॉर्थ, ओके। और एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स साउथ, 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स साउथ, ये आपके पॉइंट है, ये हमको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं आपको बताता हूं, एक सर्किल हम ड्रॉ करते हैं भैया, ठीक। ये एक सर्किल है, इसका एक
पॉइंट O है जो कि सेंटर है। दीज आर द कार्टेशियन प्लेन, हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। ये आपका नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये आपका साउथ। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, मतलब यहां से अगर हम बात करते हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, एक पॉइंट ये ए है, ठीक। 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर, कहां पर? वेस्ट नॉर्थ में। इस पॉइंट को हम कह देते हैं बी, इसकी पोजीशन। थर्ड क्वेश्चन है 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड द साउथ, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसको हम दे देते हैं सी नाम, ठीक है। ये वाला, ये हमको ड्रॉ करना है। तो बी जो आपका जो पॉइंट हो गया, बी क्या हो गया? बी वाला जो पॉइंट हो गया 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर 30 डिग्री वेस्ट नॉर्थ। ये जो पॉइंट आपका आया 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, और ये आपका आया टूवर्ड्स द साउथ। ये आपको रिप्रेजेंट करना था इस तरह से। तो ये पॉइंट आप बता सकते हैं कि ये OA, ये आपका जो होगा नॉर्थ ईस्ट पर 30 डिग्री, OB वेस्ट नॉर्थ पे 30 डिग्री, और OC जो है वो रिप्रेजेंट करता है टूवर्ड द साउथ। ये हमको बताना था कि ये एक पॉइंट है जो कि ABC, जो कि सर्कुलर पाथ में है, पार्टिकल है, एक मूविंग कर रहे हैं किसमें? सर्कुलर पाथ में। तो दीज आर द पॉइंट विच मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। और सारी जो डिस्टेंस है ये आपकी कितनी है? 1 मीटर। क्यों? क्योंकि आप सर्किल में कहीं से भी अगर मतलब ये रेडियस, जैसे एक O पॉइंट है जो कि सेंटर है, कहीं पर भी आप उसके सर्कमफेरेंस पर जो आप ड्रॉ कर दीजिए कोई भी पॉइंट, ये हमेशा रेडियस के इक्वल आता है, ठीक है। तो रेडियस जो आपका दे रखा है वो 1 मीटर दे रखा है, तो 1 मीटर डिस्टेंस पे लोकेट कर रहा है, ठीक है, टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और 1 मीटर यहाँ पर लोकेट कर रहा है A पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और 1 मीटर लोकेट कर रहा है C पॉइंट एट टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टॉपिक कवर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपको पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ाएंगे भाई क्या, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाने वाले हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं ये कवर कराऊंगा। ये आपका सेकंड टॉपिक इसका क्लियर हुआ। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का भी यहीं अंत करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट सेक्शन में लिखें कि मैंने ये आपको जो डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो बताया वो आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं उसको दोबारा डिफाइन कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपको मैसेज करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने आपको समझाया तो बहुत अच्छे से, एक क्वेश्चन भी आपको मैंने करवा दिया है। ये आपका सेकंड टॉपिक कवर हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट विल बी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। दीज आर द सम फिजिकल क्वांटिटीज, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज होता क्या है। ठीक है, वीडियो को अब हम यहीं पर अंत करते हैं, चलते हैं, मिलते हैं, बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।